हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के डे 17 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो हमारे नेगेटिव पैटर्न जो चल रहे हैं उसे ब्रेक करने के लिए है। तो आज के रिचुअल्स थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तो ध्यान से एक एक एफर्मेशंस एंड रिचुअल्स को करें। आपका नया साल बहुत शानदार होगा, आई होप इंशाल्लाह। तो आज के जो एफर्मेशंस हैं, आई रिलीज ऑल फियर एंड डाउट एंड एम्ब्रेस द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस एंड वेल्थ। सबसे पहले ये इंटेंशंस करना कि मैं सारे नेगेटिव जो डाउट है, फियर है मेरे अंदर, उसे मैं रिलीज करती हूँ, मैं आज़ाद हूँ। ऐसे एफर्मेशंस बार बार बोले कि मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ हर नेगेटिविटी से, हर डाउट से, हर फियर से। एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। हर चैलेंज जो मेरे रास्ते में आ रहा है वो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का, क्योंकि जब तक आप हर्डल्स पार नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म सेटबैक्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। जितने भी मेरे सेटबैक्स हैं उसे मैं एक स्टोन बनाऊंगी, वो मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन्स है, आगे बढ़ने का रास्ता है, मेरे ग्रोथ का रास्ता है। आई एम डिजर्विंग ऑफ अबंडेंस एंड आई अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। आई डिजर्विंग ऑफ अबंडेंस, इस बात को समझना कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं अबंडेंस के लिए डिजर्व करती हूँ। माई थॉट्स क्रिएट माई रियलिटी एंड आई चूज टू फोकस ऑन द पॉजिटिव। मेरे थॉट्स मेरी रियलिटी बनाते हैं एंड मैं पॉजिटिविटी के लिए फोकस्ड हूँ। एम्पावरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ माई जर्नी, मेरी जो जर्नी है उसके लिए मैं एम्पावर कर रही हूँ अपने आप को। आई एम ए मैग्नेट फॉर सक्सेस एंड आई ट्रस्ट दैट यूनिवर्स इज अलाइनिंग एवरीथिंग इन माई फेवर। व्हाट अ ब्यूटिफुल लाइन। आई एम ए मैग्नेट ऑफ सक्सेस एंड आई ट्रस्ट, मैं इस बात को ट्रस्ट करता हूँ कि यूनिवर्स हर चीज़ को अलाइन कर रहा है मेरे फेवर में। इस बात पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स मेरी सारी चीज़ें अलाइन कर रहा है, मेरे रास्ते को बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मेरे रास्ते में फूल बिछा रहा है ना। ऑफ कोर्स ऐसा यूनिवर्स कर रहा है, बस ज़रूरत है हमें उस पर ध्यान देने की। अब आते हैं आज के रिचुअल्स पर। क्रिएट अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्पेस फॉर योर सेल्फ, लाइट ए कैंडल और सम इंसेंस टू क्रिएट अ कामिंग एटमोसफेयर। मैंने वीडियो बनाया है 2025 में, जो हमारा रेजोल्यूशन है वो है सोचना, और सोचने के लिए आपको काम एंड क्वाइट स्पेस में बनाना है, एक रिचुअल्स बनाना है जहाँ पे आपको शांत से बैठना है। एंड मेडिटेशन एक फाउंडेशन है सोचने का। Sit or lie down in a relaxed position. Take a few deep breaths to center yourself. ये जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं वो अपने सोच को सेंट्रलाइज करने का एक रास्ता है कि हमारे थॉट्स जो इधर उधर स्कैटर हो रहे हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं तो हम एक्चुअली अपने आप में सेंट्रलाइज होते हैं। वो जो जितनी बिखरी हुई चीज़ें हैं वो थॉट्स हमारे अपने अंदर आते हैं। क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज अ बबल ऑफ गोल्डन लाइट सराउंडिंग यू। एक गोल्डन बबल को विजुअलाइज करें जो आपको सराउंड की हुई, प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जी, जो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही है। इमेजिन दिस लाइट एक्सपैंडिंग टू फिल द रूम। आप इमेजिन करें कि ये लाइट पूरे रूम को फिल कर रही है, क्रिएटिंग अ ककून ऑफ पॉजिटिविटी। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। ये आप विजुअलाइज करें कि एक गोल्डन बबल है जो आपको सराउंड करता है, जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। एंड नाउ विजुअलाइज करें कि ये जो बबल है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, पूरे रूम को इसने ग्रास्प कर लिया है, पूरे रूम में ये फैल गया है, आपको एक ककून की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ टेक अ पेन और अ पीस of paper, write down any negative thoughts or beliefs about failure or poverty that you have been holding you back. अब क्या करना है, एक पेन और पेपर निकालना है जिसमें जितने भी नेगेटिविटी पास्ट से लेके अब तक थी, जो आप फील कर रहे हैं, आपको होल्ड बैक करती है, आपको पीछे ले जाती है, आपको रोकती है, आपको बुरा फील करवाती है, वो सारी चीज़ों को स्पिट डाउन कर दें, उस पर उतार दें अपने सारे इमोशंस को, अपनी सारी नेगेटिविटी को जो आपको बुरा फील कराती है, जो आपको होल्ड बैक करती है, क्योंकि आपको आज़ाद होना है। एज यू राइट देम डाउन एक्नॉलेज देम विदाउट जजमेंट। एंड उसमें आपको जजमेंटल नहीं होना कि ऐसा हुआ, मेरे कर्मा थे तो नंबर का गेम था, तो मेरे पुनर्जन्म के कर्म थे, मेरे मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया। नो, जस्ट जो कुछ भी नेगेटिविटी आपने फील की वो आपके पार्ट ऑफ लाइफ था, उससे
अगर वो उस फीलिंग से मुझे बुरा फील हो रहा है तो बस मैं उसे अपने माइंड बॉडी एंड सोल से रिलीज करती हूँ एंड इस फीलिंग्स को ब्लेस करते हुए कि इससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, मैं ग्रो कर चुकी हूँ, इसने मुझे और ज़्यादा एम्पावर किया है। Once you have written them all down, crumble the paper, उस पेपर को ले and visualize it turning into ashes, and अब उस पेपर को आपको जला देना है and visualize करना है कि ये नेगेटिविटी मेरे माइंड से निकल गई है। Imagine a strong wind blowing away the ashes, leaving behind a clean state. उसे आपको जला देना है, उसे बहा देना है, जो कुछ भी करना है फ्लश कर दीजिए, निकाल दीजिए अपने माइंड बॉडी एंड सोल से, क्योंकि ये अब आपको किसी भी तरह से सर्व नहीं कर रहे। इट्स नॉट सर्विंग यू फॉर योर हायर पर्पस, देन व्हाई होल्डिंग इट इनसाइड। अपने अंदर को हम क्यों नेगेटिविटी से रखेंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं फ्री अप योर बॉडी, अपने बॉडी को फ्री करें तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, टेक अनदर पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन एम्पावरिंग अफर्मेशंस अबाउट सक्सेस एंड हेल्थ। इतनी नेगेटिविटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसे आपने जला दिया, ऑफ कोर्स निकाल दिया, बट अभी भी एक काम बाकी है कि इसे हम सुपर इम्पोज करेंगे एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस अनदर पेपर पर लेंगे, तभी वो चीज़ें जो नेगेटिविटी को हमने बर्न आउट किया था वो फॉर एवर के लिए बर्न आउट होगी। और क्योंकि जब हम नए अफर्मेशंस लिखते हैं तब वो जो नेगेटिव फीलिंग्स के थोड़े बहुत भी जो अंश बचे होंगे, वो जब आप पावरफुल अफर्मेशंस बोलेंगे, लिखेंगे, तो वो आपको उस नेगेटिविटी से बाहर लाने में हेल्प करेगी। फोकस ऑन द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस एसोसिएटेड विथ अचीविंग योर गोल्स। अब फोकस करें कि आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, उसे विजुअलाइज करें। प्लेस दिस पेपर इन अ प्रोमिनेंट लोकेशन, ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप उसे बार बार देख सकें। वेयर यू विल सी इट एवरी डे, आपको इसे बार बार देखना है। ए मिरर, योर डेस्क और बेड साइड, जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो गोल्स हैं वो आपको बार बार दिखने चाहिए। ब्रूस ली का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उसने गोल्स को लिखकर अपने जेब में वो रखते थे, और जब वो पकड़ते थे, जब वो जेब में पॉकेट में हाथ डालते थे, उस गोल्स को वो फील करते थे। तो इस गोल्स को आप ऐसी जगह रखें जहां बार बार देख सकें, विजुअलाइज कर सकें, क्योंकि सिर्फ जो चीज़ आपके माइंड में है वो फिर माइंड से, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें अपना इफेक्ट कभी कभी कम कर देती हैं, तो उसे बार बार आपको विजुअलाइज करना है, देखते रहना है। दिस विल सर्व एज डेली रिमाइंडर ऑफ योर कमिटमेंट टू ब्रेकिंग थ्रू नेगेटिव पैटर्न्स। ये आपको उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, वो फीलिंग्स पे काम करता है, और एक बार जो फीलिंग्स क्रिएट हो गई तो वो एक बार कोई चीज़ आप बोल देंगे, कोई चीज़ आप सोच लेंगे, वो इतनी जल्दी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन में ए न्यूरो रिजिडिटी भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी भी है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी तब काम करेगी जब हम इस न्यूरो रिजिडिटी को सुपर इम्पोज करेंगे, तो उसके लिए हमें मल्टीपल एफर्ट्स लगाने होंगे। तभी लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक एथलीट्स बार बार प्रैक्टिस क्यों करता है? क्योंकि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को, न्यूरो रिजिडिटी दोनों पे काम करता है, यानी कि चेंज करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड उसे स्टेबल बनाने के लिए न्यूरो रिजिडिटी। तो ये स्टेप्स आपको लेना है, तब तक लेना है जबकि ये पूरी तरह से आपके माइंड को पूरी तरह से उस फीलिंग्स, नई फीलिंग्स को जनरेट ना कर दे, ये तब तक करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। ये नेगेटिव पैटर्न से आपको आज़ाद करने के लिए आज का प्रोसेस था। अब डे 18 में मिलते हैं नेक्स्ट डे।